आज अखिलेश, अरे नहीं यहाँ नहीं, क्या कहेंगे? हम बता। हाँ भैया, आज अखिलेश यादव आ रहे हैं और लगातार डिम्पल यादव भी आए, इन्होंने मंच से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, कहा युवाओं का रोजगार कहा गई, तमाम मुद्दों को लेकर शांत हुए नजर आए। बुनकरों का मुद्दा बता दें, इस पर क्या कहेंगे आप? मुद्दा आज याद आ रहा है क्या? जब सपा की सरकार थी तो उसमें सोए थे लोग, उसमें क्यों नहीं चिल्लाए? जो अवसर आज के लगभग 10 साल पहले ही युवाओं को मिल जाना चाहिए था, बुनकरों को मिल जाना चाहिए था, गरीबों को मिल जाना चाहिए था, वंचित वर्गों को मिल जाना चाहिए था, वो अवसर जो है अब उनको याद आ रहा है कि इस प्रकार की समस्या है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है उन लोगों का, और असली काम तो माननीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। MSME के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं स्वरोजगार का, बिजनेस करने का, और इसके साथ साथ जो वैकेंसियां आ रही हैं उसमें जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार की कुरीतियां जो हैं वो कहीं न कहीं अभी किसी कॉर्नर में बैठी हुई हैं, जो बार बार इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे कि लाखों नौजवानों के भविष्य चौपट हो जाते हैं। सपा की सरकार में जिस प्रकार से नौकरियों का बंदर बाट होता था, पैसे रुपए को लेकर के नौकरियां दी जाती थी, एग्ज़ाम कोई और देता था, रिजल्ट किसी और का आता था। ये तमाम तरह की समस्याएं जो समाजवादी और BSP सरकार में डेवलप हुई थी, वो हमारी सरकार उसको धीरे धीरे उसका ऑपरेशन करते हुए ठीक कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी जब चुनावी मैदान में आते हैं तभी उनको याद आता है गरीबों की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, पिछड़ों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, बुनकरों की बात। जब चुनावी मंच पर आते हैं तभी याद आता है। सदन के अंदर एक बार भी उन्होंने चर्चा नहीं किया भाई बुनकरों के लिए। अभी पिछला जो सरकार चली उसके उस सदन में भी वो थे, अभी भी सदन में हैं, एक बार भी बुनकरों की आवाज़ नहीं उठी। जब मुस्लिम कम्युनिटी पर कोई दिक्कत परेशानी आई तब भी एक को बार उन्होंने नहीं बोला। जब कोई समस्या खड़ी होती है उत्तर प्रदेश में तब भी किसी बात पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो एक कुल मिला जुला करके जनता जानती है अच्छे प्रकार से कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लोग सिर्फ मंच पर ही दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो वो उनके दावे, उनके वादे जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। उनके माहौल बनने से बन जाएगा माहौल, पूरा समाज जान रहा है, पूरा घोसी लोकसभा जान रहा है कि जिस प्रकार से गुंडई वाली भाषा इन लोगों की है और जिस प्रकार से आए दिन मंच पर आकर के कहा जा रहा है कि 1 तारीख वोट बीतने तो उसके बाद देखा जाएगा, और जिस प्रकार से इसी कथनी की वजह से निचले स्तर पर जो इनके समाज के लोग, इनकी पार्टी के लोग हैं, जिस प्रकार से तमाम बूथ अध्यक्षों को, सेक्टर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, इससे जनता जान रही है कि इनको लाना मतलब फिर से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा देना। और 10 साल से देश में शांति है, 7 साल से प्रदेश में शांति है। इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मोदी जी का इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। इसके साथ साथ 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार ने मिलकर के प्रदेश और देश का कल्याण करने का काम किया है, उसी कल्याण के साथ साथ, उसी विकास के साथ साथ इस घोसी के विकास को करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए लोग छड़ी का बटन दबाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया कर देंगे पूरे देश से। अरे भाई वो तो 2022 में सफाया करत रहना उत्तर प्रदेश से, वो 1 सीट जीत जाए इतने काफ़ी है। हम लोगों ने नारा दे दिया है 80 का 80, इस बार पक्का है कि 80 की 80 सीट जीतेंगे। ये बार बार जो चिल्ला रहे हैं ना संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, असली संविधान तो उन्हीं लोगों का खतरे में है जो पार्टी बना के चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संविधान अगर 1 सीट नहीं जीते तो वोटा परसेंटेज भी घटेगा, और वोटा परसेंटेज अगर 3% से नीचे आया तो स्थितियाँ बड़ी दयनीय हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के लोगों को पटका पहना करके, समाजवादी पार्टी के लोगों को पटका गमछा पहना करके कोई आटा पोत की कहे कि ये नेता है, आटा पोत के भंडारी है, तो ये समाजवादी पार्टी का काम होगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी NDA परिवार का कुनबा दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जैसा आपने कहा वो किसी भी स्थिति में इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके ये पीला गमछा लगा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कोई मतलब नहीं है। अरविंद जी, चुनाव प्रचार कुछ घंटे रह गए हैं, क्या लग रहा है NDA किस स्थिति में है कुर्सी में? अरे भाई चुनाव प्रचार प्रतिदिन चल रहा है और जनता जब खुद ही तैयार है मोदी जी को, योगी जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को समर्थन देने के लिए, तो हम तो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है, जनता के बीच में रहना, जनता की भावनाओं का सम्मान करना, जनता के कार्यों को करना। और हम जनता के ही उद्देश्य को लेकर के चुनावी मैदान में हैं और इसी जनता के ही नेतृत्व में यहाँ के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी होगी। लगातार आरोप लगा रहे हैं आप पे भी कि आपके पिताजी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे?
सुधार। धमकी देने वाले लोग अगर धमकी की बात करने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अरे अगर वो कह रहे हैं प्रधानों को, वो तो बड़ी मीटिंग में से जनता को और मतदाता को धमकी दे रहे हैं। अभी सैफई में धमकी दे के आए, फिर मैनपुरी में धमकी दिए, फिर लखनऊ में धमकी दी, अब घोसी में आके दे रहे हैं। तो ये घोसी है, मऊ है, धमकी देने वाले लोगों का अच्छा हिसाब किताब। चुनावी लड़ाई कहाँ खड़ी है सर? किससे मुकाबला, सपा से बसपा से? इस क्षेत्र की अव्यवस्थाओं से, इस क्षेत्र में जो छोटी छोटी अव्यवस्थाएं हैं, दुर्व्यवस्थाएं हैं, उससे हमारा मुकाबला है, या किसी से और कोई मुकाबला नहीं। आखिरी में क्या कहेंगे सर, चुनाव एक दिन बचा हुआ है, छड़ी का बटन दबाइए सब लोग। बस करिए भाई, बस करिए।